गांव के छोटे से कोने में बसे रामपुर गांव में किशन नाम का एक किसान रहता था। वो ईमानदार, मेहनती और अपने खेतों से अत्यधिक प्रेम करने वाला व्यक्ति था। उसकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य था, अच्छी फसल उगाना और अपने परिवार का पालन पोषण करना। किशन के पास 3 एकड़ जमीन थी, जो उसके पूर्वजों से विरासत में मिली थी। वो हर साल पूरे मन से खेती करता, लेकिन मौसम की मार और बाजार के उतार चढ़ाव के कारण उसकी मेहनत का पूरा फल उसे नहीं मिल पाता था। कई बार ऐसा होता कि जब उसकी फसल अच्छी होती तब बाजार में दाम गिर जाते, और जब दाम अच्छे होते तब मौसम खराब होने से फसल नष्ट हो जाती। एक साल किशन ने सोचा कि इस बार वह नई तकनीकों का इस्तेमाल करेगा। उसने गांव के कृषि केंद्र से सलाह ली और वैज्ञानिक पद्धतियों से खेती करने का निर्णय लिया। उसने अच्छे बीज खरीदे, जैविक खाद का प्रयोग किया और सिंचाई के लिए तालाब का निर्माण करवाया। गर्मियों की शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। खेतों में हरी भरी फसल लहराने लगी और किशन को उम्मीद थी कि इस बार उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन तभी अचानक मौसम ने करवट बदली और गांव में भयंकर बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। किशन के खेत में खड़ी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। उसका मन भारी हो गया। उसने पूरे साल जी जान से मेहनत की थी, लेकिन प्रकृति के आगे उसकी मेहनत बेकार चली गई। उसके पास जितनी भी जमा पूंजी थी, वह पहले ही खेतों में लगा चुका था। अब उसके पास परिवार का पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। किशन के मन में निराशा घर कर गई, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने निश्चय किया कि वह अपने हालात को बदल कर रहेगा। उसने अपने गांव के कुछ पढ़े लिखे युवाओं से मिलकर इंटरनेट पर आधुनिक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी हासिल की। उसने सीखा कि कैसे कम पानी में ज़्यादा उपज ली जा सकती है और कैसे जैविक खेती से कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। किशन ने सरकार की ओर से दी जाने वाली योजनाओं के बारे में भी जाना और सब्सिडी लेकर अपने खेत में एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवाया। उसने दलहन और तिलहन जैसी ऐसी फसलें उगानी शुरू की जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती हैं। धीरे धीरे किस्मत ने भी किशन का साथ देना शुरू किया। उसकी नई फसलें अच्छी होने लगी और उसने अपने उत्पादों को सीधे शहर के बाजारों में बेचना शुरू किया, जिससे उसे बिचौलियों के शोषण से बचने में मदद मिली। उसने जैविक खेती को अपनाकर गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। कुछ सालों बाद किशन का नाम पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसकी मेहनत और लगन की तारीफ करने लगे। यहाँ तक कि सरकार ने भी उसकी सफलता को सराहा और उसे उत्कृष्ट किसान पुरस्कार से सम्मानित किया। अब किशन सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के किसानों के लिए काम कर रहा था। उसने एक कृषि संगठन बनाया, जिससे किसान मिलकर अपने उत्पाद सीधे बाजार में बेच सकें और उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। किशन की कहानी यह सिखाती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार और मेहनती हो, तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, सफलता अवश्य मिलती है। उसकी कहानी गांव-गांव तक पहुंच गई और वह हर किसान के लिए प्रेरणा बन गया। किशन की यह कहानी केवल एक किसान की संघर्ष यात्रा नहीं, बल्कि यह उन सभी मेहनतकश लोगों के लिए प्रेरणा है जो कभी-कभी हालात से हार मान लेते हैं।